एजुकेशन सिस्टम सक्स भाई। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम लिटरली सक्स भाई। मेरा दिमाग खराब हो जाए जब मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करता हूँ, तब जब मैं सोचता हूँ इंडियन का एजुकेशन सिस्टम कभी भी इम्प्रूव नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि किसी भी, अगर तुम पूछो ना किसी को भी, बड़े बड़े लोग भी ये कहते हैं, अगर कोई देश का जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट होता है, जो देश को स्ट्रांग बनाता है, वो होता है उसका एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो आपका देश भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। बट अपना देश क्या कर रहा है? अपना देश फालतू चीजों में पैसा डाल रहा है, फालतू के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाल रहा है। कोई किधर क्या मेट्रो बना रहा है, कोई किधर क्या 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 उल्टा सीधा हरकतें कर रहा है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पे कुछ बदलाव नहीं है। आज भी मैं जो सिलेबस पढ़ रहा हूँ वो पिछले 20-25 साल से कंटिन्यू हो रहा है, लिटरली कंटिन्यू वही सारी चीजें पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, वही सारी चीजें लिटरली कंटिन्यू हो रही है। मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ डिग्री, स्कूल, ये सब में इतना इतना मैंने पैसा डाला हुआ है, इन रिटर्न मुझे कुछ मिला नहीं। सच बताओ, कुछ मेरे को इतनी वैल्यूज मिली नहीं है इन रिटर्न में। और खर्चे पे खर्चे उल्टा ज्यादा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, खर्चा बहुत ज्यादा करवाती है। अगर मैं अभी की अपनी बात करूं तो मैं कैलकुलेटर ले आया, कैशियो का कैलकुलेटर है। ठीक है, ये पता है तुमको कितने का है कैलकुलेटर? ये तुमको पता है थोड़ा सा भी कितने का है जरा कैलकुलेटर? ये कैलकुलेटर है भाई 610 रुपए का। ऐसे तो 640 का है, लेकिन थोड़ा बार्गेनिंग करने के बाद ये 610 रुपए का मेरे को पड़ा। लिटरली 610 रुपए का। किस काम का पता नहीं, कुछ काम का नहीं है। ये पता है मैंने किसके लिए लिया? ये मैंने अपनी अप्लाइड मैकेनिक्स को भी दिखा देता हूँ मैं तुमको ऐसा प्रूफ, तुमको ऐसा पता नहीं चलेगा। ये देखो, ये मेरी अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है, ये अप्लाइड मैकेनिक्स, इसके लिए लगता है ये चीज़। ठीक है, इसके लिए मैंने ये खरीदा। अब मुझे बताना मेरे को इसका काम क्या है, असली जिंदगी में मेरा इसमें काम क्या है, मुझे जरा बताना। अभी ये मेरे 29 नवंबर को एग्जाम है, ये एग्जाम देने के बाद मेरे किसी काम का नहीं है, बस ये इसके लिए मैंने 610 रुपये फूक दिए। इससे अच्छा 610 रुपये का मैं कोई कोर्स बाय कर लेता किसी का, या कोई बुक बाय कर लेता। 2 बुक आ जाती 600 रुपये में, आराम से 2 से 3 बुक आ जाती 600 रुपये में, वो बाय कर लेता। कम से कम वो कोर्स से मैं स्किल तो सीखता, कम से कम वो बुक से मैं कुछ तो अपनी जिंदगी में सीखता और उससे लाखों रुपए कमाता मैं। ठीक है, वो 610 रुपये मेरे को लाखों रुपए कमा के देते, बट ये 610 रुपये मैंने इसमें डाले, मेरे को क्या देगा इन रिटर्न? कुछ नहीं देने वाला। बस ये एग्जाम दो और इसको फेंक दो। क्योंकि मेरे को क्या करना है? अगर आपको मैथमेटिशियन बनना है, आपको कुछ ऐसा करना है, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट बनना है, तो आपकी बात अलग है, आपको जरूरत पड़ेगी इससे ज्यादा महंगे। बट आपको बनना ही नहीं है वो सब कुछ। इफ यू वांट टू डू बिजनेस लाइक मी, इफ यू वांट टू डू कंटेंट क्रिएशन लाइक मी, इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अगर आपको कुछ ऐसा करना है, तो ये आपका किस काम का है मुझे जरा बताना, किस काम का है? और कुछ महापुरुष मुझे बताएंगे कि भाई खाली डब्बा। मैं तेरे को दिखाना चाहता हूँ भाई, खाली डब्बा नहीं है। ये देख, तेरे सामने दिखाता हूँ भाई, ये देख, दिख रहा है? खाली डब्बा नहीं भाई, ये देख, इसके अंदर भरा हुआ है। मैं वीडियो में तेरे को दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे को बता किस काम का है, मुझे जरा बताना। अगर तेरे को बिजनेसमैन बनना है, तेरे को ये सब करना है, किस काम का है? ये सिर्फ 2 दिन के लिए मेरे पास रहने वाला है। इसका एग्जाम देने के बाद मेरे को इसका कुछ काम नहीं है। ये जिंदगी भर पढ़ा रहेगा, 10-10 साल तक ऐसे ही पढ़ा रहेगा। अगर इसको दे दूंगा, मेरे कुछ काम का नहीं है ये। तो एजुकेशन सिस्टम सक्स भाई। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में कैसा होता है कि तुम पैसा दे रहे हो, लाखों रुपए तुम डिग्री पे फूक रहे हो, और तुमको इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा। उल्टा ऑलरेडी यार, मतलब लाखों रुपए तुम फूक रहे हो। लाखों रुपए कमाना कोई मजाक नहीं होता। 5-6 लाख रुपए तुम डिग्री पे फूक रहे हो, उसके ऊपर से और ज्यादा खर्चे तुमसे एजुकेशन सिस्टम करवा रहा है। तुम्हें बोलेगा कि भाई असाइनमेंट का यही करो, वो करो, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ असाइनमेंट का हो गया भाई, कैलकुलेटर, ये वो बुक्स का हो गया भाई। इतने तुम्हारे से फालतू खर्चे करवाएगा, मतलब मैं क्या बोलूं तुमको यार। मतलब एक तो भाई लाखों रुपए हम दे ही रहे, हमारा ऑलरेडी बजट बहुत ज्यादा टाइट हो गया है। बाप दिन रात मेहनत करता है, ठीक है, दूसरों का बाप मतलब बाप मेहनत कर रहे, दिन रात मेहनत कर रहे बाप लोग। ठीक है, पप्पा अपने दिन रात मेहनत कर रहे, 2 पैसे कमा रहे। ठीक है, इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद वो 2 पैसे कमा के अपने को डिग्री में डाल रहे। ऑलरेडी भाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, ऑलरेडी भाई दुनिया कितनी एक्सपेंसिव हो चुकी है भाई। राशन महंगा हो रहा है, ये महंगा हो रहा है, वो महंगा हो रहा है। मेरे यहाँ पे तो एक अंडा 7.5 रुपए का मिल रहा है, सोचो तुम। और मैं दिन के 6 खाता हूँ, 6.5 रुपए का एक अंडा हो गया है, सोचो। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रही, इतना कुछ बढ़ रहा है। बट एजुकेशन सिस्टम तो मतलब उल्टा कुछ हो ही नहीं रहा है उसमें इंप्रूवमेंट। कितने सालों से बस ऐसे ही चल रहा है, ना इधर ना इधर। मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़े टाइम के बाद ऐसे जाएगा। कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, सच में बताऊं तो। खर्चे पे खर्चा करवा रहे ऑलरेडी भाई। कोई अगर बहुत लोअर मिडिल क्लास का कोई बंदा होगा तो वो ज्यादा इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे। अपने लिए 610 रुपए नहीं हो सकती इतनी बड़ी बात, बट एक लोअर मिडिल क्लास है, उससे भी नीचे के लिए बहुत बड़ा होता है ये। पता है तुमको? ये जो मैंने 610 रुपए है ना, ये ना किसी मजदूर की दिहाड़ी होती है इतनी, जितने का ये कैलकुलेटर है, जो कि कुछ काम का नहीं। अगर काम का आता होगा तो भाई पैसा वसूल है। बट सोचो एक बार कि कोई मजदूर या कोई फार्मर का लड़का जा रहा है कॉलेज में, कोई गरीब घर का लड़का जा रहा है कॉलेज में, एंड
एक उसके पापा ने इतनी ज़्यादा मेहनत करके उसके लिए डिग्री में पैसे भरे, और ये एजुकेशन सिस्टम असाइनमेंट्स, बुक्स, ये कैलकुलेटर और ना जाने कितनी चीज़ों का चार्ज लगाया, इतना ज़्यादा खर्चा करवाया कि बेचारा यार क्या करेगा, वो बंदा मर जाएगा और इन रिटर्न तो कुछ मिलता नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट, या मिली जॉब तो भी एकदम फालतू जॉब मिलेगी, 20,000 की स्टार्ट से जॉब मिलेगी। मतलब क्या बोलूँ मैं तुमको यार, मतलब क्या ही बोलूँ मैं यार, मैं बोलने लायक मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ तुमको। मतलब खर्चे ही इतने ज्यादा है, क्या करेगा बेचारा बंदा। मेरा मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया कि भैंचोद मेरे काम का क्या है ये, कुछ काम का नहीं है मेरे, मैं इसको ऐसे ही रखा पड़ा रहेगा जिंदगी भर, में किसी को दे दूंगा, मेरे क्या काम आने वाला है, क्या ही काम आएगा। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ भाई, मैं दूसरे सारी फील्ड को एक्सप्लोर करता हूँ, मेरे क्या काम का आएगा, ये कुछ काम का नहीं आएगा, मैं क्यों इसको अपने पास रखूँ, मुझे जरा ये बताना। इससे अच्छा मैं किसी स्टॉक में डाल लेता या कोई बुक परचेस कर लेता, वो मेरे को ज्यादा अच्छा परवड़ता, वो ज्यादा मेरे को फायदा, वो लाखों रुपए मेरे को कमा के देता। ये क्या करेगा मेरे को। मैं कैलकुलेटर को बुरा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं कैलकुलेटर को बिल्कुल बुरा नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मैथमेटिशियन बनना चाहते हो, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट बनना चाहते हो, देन गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट है ये चीज़। बट आपका वो गोल ही नहीं, तो आप क्यों ऐसा ये सब में पैसा डाल रहे हैं, और ऊपर से जबरदस्ती आपको डालना भी पड़ता है। आप नहीं डालोगे तो आपको वो लोग बोलेंगे उल्टा, क्यों नहीं डाला, आपको पीछे रखेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी तुमको पता है इंटर्नशिप के नाम पे मेरे को लैपटॉप लेना पड़ा, 54,000 का मेरे को आसूस टफ F15 लैपटॉप लेना पड़ा, सोचो। सिर्फ इंटर्नशिप के लिए, वो भी 5 महीने की इंटर्नशिप जो कि मैंने करी नहीं, उसके लिए मेरे को लैपटॉप लेना पड़ा, जो कि करी मैंने, बट मेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मतलब वो इंटर्नशिप के लिए मेरे को 54,000 देने पड़े, उस लैपटॉप को मेरे को परचेस करना पड़ा। ऑल तो मेरे को बहुत ज्यादा काम आता है वो लैपटॉप, क्योंकि मेरी एडिटिंग बहुत सारी चीजें मेरे को मैं अपने लैपटॉप में करता हूँ। बट समझो, एक बंदा है, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कि सबकी जिंदगी में कंटेंट क्रिएशन नहीं होता, सबकी जिंदगी में सबको कुछ बड़ा नहीं करना होता, ठीक है। सब एक नॉर्मल होती है, नॉर्मल सब, ऑलमोस्ट सबकी नॉर्मल थिंकिंग होती है। मैं अपने आप को कोई बड़ा नहीं कह रहा हूँ, बट मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि सबकी नॉर्मल थिंकिंग होती है, किसी को इतना बड़ा नहीं करना होता है। तो अगर कोई बंदा है जो 54,000 लैपटॉप में डाल रहा है सिर्फ वो इंटर्नशिप के लिए, तो वो इंटर्नशिप के बाद क्या करेगा उस लैपटॉप का, जरा मुझे बताना, क्या ही करेगा उसके पास। बस पढ़ा रहेगा, या तो भाई उस पूरा दिन गेम्स खेलेगा, या तो भाई नेटफ्लिक्स देखेगा, तो मूवी देखेगा, बस ये करता रहेगा, वेब सीरीज देखता रहेगा। बट अगर किसी का गोल है कि उसको कुछ करना है, कुछ अर्निंग सोर्स बनाने लैपटॉप के थ्रू, तो उसके लिए तो अच्छी बात है। वो तो मतलब मेरे लिए तो फायदा हो गया, भले मैंने इंटर्नशिप के लिए लिया, बट मैंने इंटर्नशिप को छोड़ के मैंने बाकी सारे काम से मैं बहुत ज्यादा प्रयोग किया, मेरे लैपटॉप को एडिटिंग हो गया, बहुत सारी चीजों में उसको मैंने यूज करा। बट एक बंदे का गोल ही नहीं है उसको ये सब कुछ करना, तो मतलब उसके लिए तो एक बेफिजुल खर्चा हो गया। 54,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अगर मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई मेरे बाप का लड़का देख रहा होगा ना, तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई 54,000 इज नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट। तुमने कमाया नहीं होगा जिंदगी में, बट जिसने कमाया उसको पता है कि 54,000 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। इवन ये 610 रुपये भी कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है। मैं हमारे बाप की औलाद की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मजदूर के लिए 610 रुपये भी बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। लाखों रुपए दो, इतना एक्सपेंस दो, इतना ज्यादा खर्चा करो, इन रिटर्न मिलता क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। इन रिटर्न क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कोई वैल्यूज ही नहीं मिल रही, कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब ही नहीं मिल रही तो भी एकदम वाहियात जॉब मिल रही है। 9 to 5 पर घिसते रहो अपनी गांड, क्या मिल रहा है अपने को भाई। यहाँ के कितने सारे लोग, मेरे यहाँ के गुजरात के लोग, सूरत के लोग, अड़ाजन के लोग, कितने सारे छोड़ के जा रहे हैं, कनाडा, यूएसए, बाहर शिफ्ट हो रहे, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में है ही क्या, कितने लोग शिफ्ट हो रहे, मुझे जरा बताना। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ही क्या, बाहर जाके लोग पढ़ रहे। मेरे सामने ही लड़का है और मेरे ऊपर भी एक लड़का रहता है, ठीक है। सामने वाला लड़का जो रहता था, वो उसको इतना उसने कहा, इतना मतलब समझदार था वो बंदा, इतना ज्यादा वो अच्छे मार्क्स लाया था, 11th 12th साइंस करी उसने, इतना मतलब 90% उसने बंदे ने लाया, ठीक है। और उसने कोई डिग्री भी करी, और उसको पता है कितने की सैलरी मिल रही थी, उसको 10-15 हज़ार की सैलरी मिली। बेचारा यार, उसने 20 लाख रुपए अरेंज करे, 20-25 लाख अरेंज करे, और वो कनाडा चला गया, वहां पे उसने डिग्री करी, और वहां पे वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, सोचो। और ऐसा भी नहीं, और ऐसा है कि उसके घर पे ना सब गवर्नमेंट में जॉब करते, ठीक है। सब तो उन लोगों के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है मैनेज। बट व्हाट अबाउट अदर्स, मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या हूँ, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, ठीक है। मैं अगर दूसरों की बात करूँ तो सबके गवर्नमेंट की जॉब नहीं करते, ठीक है। उसके घर में तो भाई उसके पप्पा है, उसका भाई है, बड़ा भाई, सब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो उनको तो ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। बट व्हाट अबाउट अस, अपना क्या। अगर मैं बात करूँ अपने ऊपर वाले लड़की की जो गया है यूएस से, वो बंदे के मम्मी और उसका पप्पा और उसकी बहन, उसकी पूरी फैमिली यूएस से कमा रही है अच्छा, तब जाके उसको वहां पे लेकर आई, उनको पता है। और वहां पे भी वो बंदा डिग्री करने गया है, तुमको पता है। वहां पे वो सिविल या मैकेनिकल कोई करके कोई डिग्री करने गया यूएस से।
उन लोगों को पता है कि मास्टर्स करने गया है, उन लोगों को पता है कि इंडिया में कुछ इतना खास नहीं, तो वो लोग ने वहां पे उसके लड़के को बुला लिया, तो वहां पे भी वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। तो इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो कभी मुझे लगता नहीं सुधरने वाली है। इतना ज्यादा मुद्दा उठ रहा है, फिर भी कोई मेरे को दिख ही नहीं रहा है कुछ इंप्रूव होते हुए। खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं यार, बिन फुकट के खर्चे हो रहे हैं यार। मैं क्या बोलूं, मेरे को बहुत बुरा लगता है कि भाई चलो मैं तो ले लिया, बट व्हाट अबाउट अदर्स, उन लोगों का क्या विचार होगा। कुछ होगा नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है एजुकेशन सिस्टम पे। मैंने पूरा गुस्सा अपना निकाल दिया एजुकेशन सिस्टम पे जब मैंने सुना ना कि भाई ये 610 रुपये, 610 रुपये का कैलकुलेटर जो कि सिर्फ 2 दिन के लिए काम आने वाला है, फिर जिंदगी भर ऐसे ही पड़ा रहेगा। मेरा दिमाग हिल गया कि 610 रुपये का साइंटिफिक कैलकुलेटर वैसे ही है, ठीक है, ऐसे तो महंगे आते हैं, बट मेरे काम का क्या है। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे क्या काम का है। और जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल कोई बड़े थियोरेटिकल फिजिसिस्ट या मैथमेटिक्स नहीं बनना होता है।